जय हिंद। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग ब्लड की जो हम लोग का जो क्लास जो है हम लोग का तीसरा क्लास है। कौन सा क्लास है? तो हम लोग का तीसरा क्लास है। हम लोग का ये फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास पढ़ चुके हैं हम लोग। जो थर्ड क्लास मतलब कि आज की क्लास में होने वाला है फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो। आज की जो क्लास है हम लोग का पार्ट 3 क्लास है। कौन सा है? तो पार्ट 3 है। जो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में। पार्ट 1 में पढ़े थे रक्त परिसंचरण, मतलब कि ब्लड का परिसंचरण कैसे होता है, रुधिर का परिसंचरण कैसे होता है, उसके बारे में अच्छी तरह से जाने थे कि हमारा जो शरीर में रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है और किस तरह हमारे शरीर में फेफड़ा तक जो ब्लड शुद्ध होने के लिए जाता है, कैसे जाता है, वो भी बताए थे हम ना। हम जो जाने थे पार्ट 2 में ही जाने थे कि जो रक्त है, रक्त कितने प्रकार का होता है, रक्त की कार्य विधि क्या है, रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है तो ऐसे कौन कौन सी क्रियाएं निभाता है, उसके बारे में जाने थे। आज की जो क्लास जाने वाले हैं हम लोग पार्ट 3 में, पार्ट 3 जो हम लोग का क्लास है आज की क्लास में चलने वाला है कि जो RBC, WBC और प्लेटलेट, RBC, WBC और प्लेटलेट्स के महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानने वाले हैं। महत्वपूर्ण बातें कि यही होता है कि जैसे हम लोग का हो गया RBC, WBC और प्लेटलेट्स। जैसे में हमारा जो RBC है, RBC अगर हमारे शरीर में कमी हो गया तो ऐसी कौन सी बीमारियां हो जाती है, चाहे हमारे अगर RBC शरीर में नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, अगर RBC है तो हमारे ब्लड जो होता है RBC के माध्यम से हमारा क्या होता है, ब्लड लाल होता है। उसी प्रकार जो WBC के बारे में जानेंगे, उसी प्रकार हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं किसके बारे में, तो RBC के बारे में। आइए सबसे पहले हम जाने थे कि जो रक्त है RBC को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पोसेल बोलते हैं। इसी प्रकार से जो हम लोग जानते हैं थे कि जो RBC का अन्य नाम का था एरिथ्रोसाइट। क्या नाम था? एरिथ्रोसाइट। हम लोग जाने थे कि RBC की जो अन्य नाम था हम लोग का, क्या था हम लोग का अन्य नाम? एरिथ्रोसाइट था ना। हम लोग जो RBC का अन्य नाम का था एरिथ्रोसाइट, सबसे पहले जान चुके थे हम लोग। उसके बारे में जाने थे कि जो RBC का निर्माण कहाँ होता है। उस पार्ट 2 वाला क्लास के बाद बता रहे हैं कि RBC का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार होता है, इसका जीवन काल कितना होता है, सबके बारे में हम लोग जान चुके हैं। लेकिन आज की जो बात जानने वाले हैं कार्य विधि के बारे में जानने वाले हैं। तो उसके अगर क्लास नहीं देखें पार्ट 2 क्लास, तो उस पार्ट 2 और पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा तो और बेहतरीन तरह से आप लोग को समझ में आएगा। और इस क्लास को भी देख लीजिए और उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देखिएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं कि RBC जो हमारे RBC से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें के बारे में जानेंगे ना। ठीक है, ध्यानपूर्वक से देखिएगा। आप बोल रहे हैं कि जो हम लोग का पहला बोल रहा है, पहला हम बोल दिया है कि हमारे साथ केवल O2 का परिवहन करता है और एक हीमोग्लोबिन अधिकतम 4 ऑक्सीजन का ढोता है। जिसे हमारा जो RBC है, देखिए हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? RBC पाया जाता है। RBC पाया जाता है तो RBC के ही अंदर क्या होता है हम लोग का? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। यही ना होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ही रूप को क्या बोलते हैं? इससे में लोहा, मतलब क्या होता है? लोहा होता है। क्या बोलते हैं? लोहा, आयरन बोलते हैं ना। अधिकतम रूप हीमोग्लोबिन का होता है, आयरन का रहता है लोहा। मान लीजिए, सुनिए ध्यानपूर्वक से देखिएगा। RBC बराबर क्या होगा? हीमोग्लोबिन बराबर क्या होगा? लोहा ना। और लोहा बराबर हम लोग का क्या होता है? ब्लड होता है, मतलब रक्त होता है। ध्यानपूर्वक से इसको समझाएंगे अच्छी तरह से। अभी देखिएगा, आप देखिए बोल रहा है कि हमारे साथ, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बारे में अगर हम इस पर मार्कर भी उगा दें तो आप लोग को लिखने में थोड़ा कठिनाई हो जाएगी, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यानपूर्वक से देखिएगा कि हम बोल रहे हैं कि अपने साथ केवल O2 का क्या करता है? O2 मतलब ऑक्सीजन। जो हमारा RBC है O2 का परिवहन करता है। एक हीमोग्लोबिन बोल रहा है कि एक जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वह कम से कम 4 मतलब कि 4 ऑक्सीजन को ढोता है। 4 ऑक्सीजन का करता है, ढोता है। एक हमारा हीमोग्लोबिन, मान लीजिए हम हो गए हीमोग्लोबिन। क्या हो गए हम? हीमोग्लोबिन। हमारा क्षमता है कितना?
केवल 4 गो ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता है। अगर हमारा जो ब्लड है, हम और ब्लड में हम बह रहे हैं तो हमारे पास से यही क्षमता है। पृथ्वी पर मान लीजिए हम चल रहे हैं तो हमारा इतना ही हमारे पास एनर्जी है कि हम केवल क्या कर सकते हैं, 4 ऑक्सीजन को परिवहन कर सकते हैं। ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है, आरबीसी में। कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। है समझ में कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कम से कम कितने ऑक्सीजन को ढो सकता है, तो कम से कम 4। इस बात को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो 4 ऑक्सीजन का परिवहन करता है समझ में। जो हमारा हीमोग्लोबिन था कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कितने जो हमारा हीमोग्लोबिन था कितने ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा था, कम से कम 4 ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा था। है समझ में। जो हमारा हीमोग्लोबिन है, रक्त में हीमोग्लोबिन कम से कम 4 ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कितने ऑक्सीजन का, 4 ऑक्सीजन का। हमारा हीमोग्लोबिन में ही जो हमारा हीमोग्लोबिन है, रक्त में ही ऑक्सीजन का परिवहन तो करबे करता है, साथ ही साथ O2 का भी परिवहन करता है। जैसे हम आपको बोलते हैं कि हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, मान लीजिए हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान से सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास हम जब भोजन करते हैं तो इसके पास कहा जाता है ऊर्जा। ऊर्जा जाता है 6H12 और O6 में जाता है हमारा ऊर्जा। जब ऊर्जा जाता है तो इधर से ब्लड ले जाके सीधे माइटोकॉन्ड्रिया को देता है, कितना, 4 देता है। मान लीजिए 4, मान लीजिए क्या हो गया, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन दे रहा है ब्लड को, ब्लड किसे दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ब्लड दिया ना, ले जाके दे दिया। अब ये जो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हम लोग को ऊर्जा बनाता है ATP। मतलब कि मान लीजिए हमारे लिए 38 ATP बनाता है, 38 ATP ना। ये जो 38 ATP है हमारे लिए क्या बनाता है, ऊर्जा निर्माण करता है। क्या होता है, तो ऊर्जा होता है ना, यही ऊर्जा है 38 ATP। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कई किसान मजदूर क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं। कई मजदूर कहीं बाजार में या कहीं भी काम करते हैं तो अपना वर्कर करते हैं, यही ATP के कारण। मतलब कि भरपूर मात्रा में और खाना खाए हैं तो उन्हें ATP भरपूर मात्रा में मिलेगा तो वर्कर कर सकते हैं। इस प्रकार हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास क्या है, ATP स्टोर है, हमारे पास ऊर्जा स्टोर है। तब हम पढ़ा रहे हैं। अगर हमें ATP स्टोर जैसे ही खत्म होगा तो हमको तुरंत क्या लगेगा, भूख लगता है। ऐसा समझ में, आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही ATP निर्माण करता है, यहीं पे हम लोग का निर्माण होता है CO2 तथा H2O। क्या होता है, H2O। ये जो हमारा CO2 का जो कार्य होता है, इस सीधे जो CO2 है हमारा शरीर में तो कोई काम ना है CO2 का। अब इस सीधे CO2 का करता है माइटोकॉन्ड्रिया। CO2 को सीधे क्या करता है कि पकड़ता है, इसे पकड़ के सीधे क्या करता है, ब्लड में विदा करता है। जहाँ से जब ब्लड दिया था, ऑक्सीजन दिया था ना, अब बोला है कि ब्लड को तुम तन की 2-4 मिनट 2-4 सेकेंडों से सेकेंड तन की रुक जा, हम तन की अपना ऊर्जा निर्माण कर ले। उतना देरी में तन की ब्लड निकलता रहता है, धीरे धीरे तन की रास्ता में जाते रहता है। पहले माइटोकॉन्ड्रिया अपना ऊर्जा निर्माण कर लेता है। तो ऊर्जा जब सही निर्माण करता है तो निकल जाता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अभी सीधे पकड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया इसका, तुरंत झोरा में भरता है या सीधे देता है किसको, रक्त को। अभी रक्त को दे देता है, फेन रक्त क्या करता है, कार्बन डाइयुक्त ब्लड, इसका चीज़ को, कार्बन डाइयुक्त ब्लड को सीधे कहाँ तक ले जाता है, हृदय से सीधे फेफड़ा तक ले जाता है। आप जो रक्त में ही पाया जाता है हम लोग का हीमोग्लोबिन जैसे हम लोग का ऑक्सीजन को ले आ रहा था, उसी प्रकार ना इसको भी तो टांग के ले जाएगा, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये भी जो जाता है, ये भी जाता है तो काय से टांग के, जिस प्रकार ऑक्सीजन को टांग कर ले जाता था उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है, टांग कर ले जाता है। ऐसा समझिए, कहाँ ले जाता है, हृदय के पास। हृदय कहता है कि हम तो साफ तुम्हें नहीं करेंगे, हमारे पास उतना क्षमता नहीं है कि तो हम तुम्हें नाक के माध्यम से बाहर निकल दें ना। तभी सीधे हृदय किसको बगेरता है, फेफड़ा के पास। फेफड़ा कहता है कि उसका हृदय का दोस्त होता है। अब फेफड़ा से संबंध बनाए रखता है हृदय, कहता है कि जाओ फेफड़ा हमारे दोस्त है, वह तुम्हें सप्लाई कर देगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। कौन, वायुकोष। फेफड़ा का अंदर होता है वायुकोष, और वायुकोष तुरंत संकुचन होकर सीधे नाक के माध्यम से बाहर निकाल देता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। अभी तक इसको श्वसन वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे हम अच्छी तरह से बताए हुए हैं कि किस प्रकार जो
वायु कोष होता है, फेफड़ा होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मारता है। किस प्रकार लतिया के बाहर निकलता है हम उसको अच्छी तरह से बस बताए हुए हैं श्वसन चैप्टर में, वहाँ से जाकर दे सकते हैं। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक से, इस तक की कार्य विधि को जान लिए, इतना जान लिए ना, किस प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण होता है, किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है, उसी प्रकार हम लोग का क्या होता है H2O। आप कहिएगा कि सर H2O किससे निकलता है हमारे शरीर से, आइए जानते हैं। कभी देखे होंगे कि मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हमें पसीना हो रही कि नहीं हो रही है ना, तो ये जो पसीना निकल रहा है कैसे क्या निकल रहा है H2O के फॉर्म में। क्या फॉर्म में? H2O के फॉर्म में। कभी ठंडा के दिन में देखे होंगे जब आप लोग भाप बिगते हैं तो कभी देखिएगा ऐसे तो क्या होता है ना कि पानी जैसा निकल जाता है। कैसा? पानी जैसा निकल जाता है। तो वही क्या होता है H2O के रूप में, मतलब कि वाष्प के रूप में पानी का निकल जाता है। ये जो जल होता है वाष्प के रूप में निकल जाता है। किस चीज़ में? तो वाष्प के रूप में निकल जाता है ना, ऐसा समझ में। तो H2O कैसे निकलता है? तो वाष्प के रूप में निकल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम बोले हैं कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन तथा CO2 का परिवहन कर रहा है ना हीमोग्लोबिन। रक्त को जब दिया था माइक्रोकॉन्ड्रिया टांग के, तो रक्त में कौन था ले जाने वाला? रक्त का चेला कौन था? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को रक्त करता है हीमोग्लोबिन। टांग लो कार्बन डाइऑक्साइड को, जिस प्रकार लाए हो ऑक्सीजन को उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को टांग लो, चलो ले चलते हैं। कौन बोलता है? रक्त बोलता है। अब सीधे लेके जाता है फेफड़ा के पास साफ होने के लिए ना, ब्लड को बोलता है कि चलो चौपा देते हैं तुमको। कौन बोलता है? ब्लड बोलता है। जो ब्लड होता है एक बस का काम करता है। क्या चीज़ का? बस का काम करता है। है समझ में? जो बस होता है शरीर के अनेक भागों तक ब्लड जाता है। जैसे मैं सुने हैं कि कोई भी रोग होता है किसी भी व्यक्ति को, तुरंत ब्लड को क्या किया जाता है? जांच किया जाता है। ब्लड शरीर के अनेक भागों तक जाता है, सबके कार्य विधि के बारे में जानता है। समझ में? सबके कार्य विधि के बारे में जानता रहता है। कौन? ब्लड। इसलिए ब्लड का ही हम लोग क्या करते हैं? जांच करते हैं। आया समझ में कि ब्लड का क्यों जांच होता है? तो सबके कार्य विधि के, पूरे शरीर के कार्य विधि में किसका नेचर खराब है, किसका अच्छा है, सबके बारे में जानता है। मान लो हमारा हृदय है, हृदय के अगर नेचर के बारे में जानना है तो ब्लड से पूछेंगे, हम पूछेंगे, डॉक्टर पूछेगा सीधे किससे? ब्लड से। अब ब्लड सीधा संदेश देता है किसको? हृदय को। हृदय के बारे में पूरा जितना है कचरा उतना का करता है, लिख के बता देता है कि डॉक्टर कहता है देखिए आपका हृदय खराब हो चुका है, काम करना बंद कर देगा, इसलिए खाना पीना अच्छी तरह से खाइए। देखिए आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन CO2 से भी अभिक्रिया करता है। हमारा जो हीमोग्लोबिन है ना, इस CO2 से भी अभिक्रिया कर लेता है। ये जो CO2 था हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, ये थोड़ा अभिक्रिया कर लेता है। इसका जो नेचर है हीमोग्लोबिन का थोड़ा ख़राब है। ये तुरंत CO2 को थोड़ा अवशोषित करने लगता है, तो अवशोषित करने नहीं देता है ब्लड, तुरंत देखो ढकेल के लेके चल जाता है कहाँ? फेफड़ा के पास। अब फेफड़ा के पास होता है हम लोग का वायु कोष। वायु कोष तुरंत क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेता है। ऐसा में निकाल लेता है। अब ये बोल रहा है कि अगर हीमोग्लोबिन में CO2 से भी अभिक्रिया करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है CO2 से अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जो हीमोग्लोबिन था CO2 से अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से जब अभिक्रिया कर रहा था तो क्या बना रहा था? कार्बोक्सी। बोल रहा है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था। क्या बना रहा था? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और इसका अधिक मात्रा क्या होता है? शरीर में हानि होता है। अगर शरीर में अधिक मात्रा में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर हो जाएगा तो शरीर में क्या होता है? इफेक्ट थोड़ा हानिकारक हो जाता है शरीर के लिए ना। इसलिए अगर श्वसन होने में दिक्कत हो रहा है तो जांच कराइए डॉक्टर से ना, ध्यान दीजिएगा। आप बोल रहे हैं कि महिला और पुरुष के आधार पर हीमोग्लोबिन अलग अलग मात्रा में होता है और हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा मापते हैं। हीमोग्लोबिन को किसके द्वारा मापते हैं? हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा हम मापते हैं। हीमोग्लोबिन को किसके द्वारा मापते हैं? तो हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन के मापते हैं। जिस प्रकार हम हो गए मेल, कोई लड़की हो गई फीमेल, तो उसमें कितना पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हमारे अंदर कितना है हीमोग्लोबिन, उसके बाद कैसे पता चलेगा? तो इसको जांच करने के लिए किस मशीन का उपयोग करेंगे? तो हीमोग्लोबिनोमीटर का प्रयोग करेंगे। इसके माध्यम से हम जांच कर सकते हैं ना। WHO के द्वारा कहा गया है कि जो मनुष्य है, जो पुरुष है, मनुष्य दो प्रकार के होता है, एक होता है पुरुष, एक होता है महिला।
आप लोग जानते हैं कि महिला और पुरुष होती है, कि जो महिला WHO के द्वारा कहा गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा जो संदेश निकाला गया है जांच का प्रकार कर कि जो पुरुष में हीमोग्लोबिन होता है, पुरुष में हम लोग का हीमोग्लोबिन होता है 12.5 से 15 mm, मतलब कि मिलीग्राम पर 100 ml पाया जाता है। किस में? पुरुष में। कम से कम पुरुष में कितना होना चाहिए? 12.5 से लेके 15 mmg पर 100 ml होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 12.5 से लेके 15 mmg पर 100 ml होना चाहिए। आया समझ में कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार हमारे शरीर में पाया जाता है ना। आगे समझ में कि पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होता है, तो बता सकते हैं कि 12.5 से लेके 15 mm, मतलब mg की मतलब होता है मिलीग्राम। क्या होता है? mg की मतलब मिलीग्राम। ऐसा समझ में। ml मतलब कि मिलीलीटर, ml मतलब मिलीलीटर। ऐसा समझ में। mg मतलब मिलीग्राम, ml मतलब मिलीलीटर। मतलब कि जो हमारा जो पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होता है? 12.5 mmg से लेकर mmg पर 100 ml से लेकर 15 mmg पर 100 मिलीलीटर होता है समझ में। उसी प्रकार जो हमारा होती है महिला, ये जो महिला होती है, महिला में कम से कम ब्लड हम जब आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पे बताए हैं कि जो महिला में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है। कि अगर पुरुष में 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है तो महिला में कितना होता है? 5 लीटर होता है। पुरुष में अगर 5.5 लीटर है तो महिला में कितना होता है? 5 लीटर ब्लड होता है। उसी प्रकार जो हम लोग का जो महिला में अगर ब्लड कम होगा, जब ब्लड कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी क्या होगा? कम होगा। हम बताए हैं ना, यहाँ पे बताए हैं कि मान लीजिए हमारा RBC अगर अधिक है तो हीमोग्लोबिन भी अधिक होगा। हीमोग्लोबिन अधिक है तो लोहा अधिक होगा, लोहा अधिक है तो ब्लड अधिक होगा। जब ब्लड जब कम हो रहा है तो हीमोग्लोबिन लोहा कमी होगा शरीर में। जब लोहा कमी होगा तो हीमोग्लोबिन भी कमी होगा। जब हीमोग्लोबिन कमी होगा तो RBC की मात्रा कमी होगा। तो कम से कम जो महिला में होती है आधा लीटर कम होता है ब्लड। तो इन लोग का जो शरीर होता है थोड़ा मुलायम होता है पुरुषों की अपेक्षा। जो पुरुष की अपेक्षा जो होता है इन लोग में क्या पाया जा रहा है? लोहा की मात्रा कम पाया जा रहा है, कम से कम आधा लीटर पाया जा रहा है ना। तो हीमोग्लोबिनो कमी हो जाएगा। तो जो औरत का होता है, जो महिला होती है, जो फीमेल होती है, उस सब के जो हाथ पैर होता है थोड़ा कैसा होता है? मुलायम होता है। अगर उन लोग को एक मुक्का दे दिया जाए तो तुरंत उन लोग को ज़्यादा घाव लगता है। लेकिन वहीं पर पुरुष रहेगा तो एक मुक्का दो ना, कुछ असना कर पड़ता है। कहाँ है? उन लोगों में जो हीमोग्लोबिन अधिक होता है, आयरन भी अधिक होता है। आयरन के माध्यम से जो हमारा शरीर होता है लोहा जैसा होता है, मजबूत होता है। समझ में ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि किसी भी स्थिति में 11 से लेकर 12 mmg, मतलब कि मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम नहीं होना चाहिए। और कमी होगा तब शरीर पे बहुत सारे इफेक्ट होगा। और कमी होता है तो रक्त की कमी को बोलते हैं कि रक्त की कमी से हम लोग का क्या होता है कि एनीमिया रोग होता है। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। क्या होगा? एनीमिया रोग। आप ध्यान दीजिएगा, अगर WBC कम, RBC कम होगा तो हीमोग्लोबिन कमी होगा। हीमोग्लोबिन कमी होगा तो लोहा कमी होगा। जब लोहा कमी होगा तो रक्त कमी होगा। जब रक्त कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग। अगर हीमोग्लोबिन की जगह पे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग। ऐसा समझिए, लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग। ऐसा समझ में। अगर हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग। अगर RBC की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग। अगर यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग से छूट से पाइएगा? छूटेगा? छूटने वाला नहीं है, क्योंकि कितना खुद के पूछ लो, हम लोग खुद कर पढ़े हुए हैं, तो कैसे छूट जाएगा हमसे क्वेश्चन? ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो आया समझ में ना कि जो औरत के जो पैर हाथ होता है, कहीं मुलायम होता है, तो इन लोग में हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी होता है। तो आयरन की मात्रा अवश्य कमी होगा। इसलिए इन लोग को पुरुषों की अपेक्षा हाथ पैर क्या होता है, जो अंग होता है थोड़ा मुलायम होता है। लेकिन पुरुष का क्या होता है? कठोर होता है। तुरंत औरत को एक मुक्का दे देने पर क्या होती है? रोने लगती है। कहाँ है? तो उन लोग को थोड़ा ज़्यादा घाव लगता है ना। हम लोग को मार देने पर असर ना करता है, कहीं कि हम लोग के पास क्या है? आयरन भरपूर मात्रा में, आधा लीटर बेसी है। ऐसा समझ में।
अब देखिए किसी भी स्थिति में व्यक्ति को कितना होना चाहिए, 11 से 12 mmg पर 100 ml, एक से थोड़ा अधिक होना चाहिए हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन कमी हो रहा है तो थोड़ा फल का सेवन ज़्यादा मात्रा में करो। अगर हीमोग्लोबिन और कमी हो जाता है शरीर में हम लोग का तो थकेनी से महसूस होता है। क्या होता है, थकेनी से महसूस होता है। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन, RBC, WBC और प्लेटलेट्स की मात्रा को जांच करना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि अगर देर से बैठेगा पढ़े तो देह में कमर में दर्द हो जाएगा, तकिया को 4 बार मोड़ के लगाता है। क्या है कि हम लोग का हीमोग्लोबिन कमी हो जाता है। क्या है, हीमोग्लोबिन जब कमी हो जाता है तकिया के 4 लिए आधा घंटा बैठेगा ना तो आधा घंटा में देह में दर्द हो जाता है। क्या है कि हीमोग्लोबिन में कमी हो जाता है तब ब्लड कम जाएगा पूरे शरीर में, तो कार्यविधि कम होगा तो एनर्जी तुम्हें ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा मिलबे ना करेगा तो कैसे तुम पढ़ पाओगे, नहीं ना पढ़ पाओगे। इसके लिए RBC, WBC और प्लेटलेट्स का जांच अधिक मात्रा में कम से कम रहेगा तभी काम करेगा शरीर, इसलिए इसका जांच करो तब स्टूडेंट लाइफ में पढ़ो। है समझ में। तो अगर हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो हमें बहुत नींद आता है। क्या आता है, शरीर में बहुत नींद आता है। हीमोग्लोबिन का एक ही कारण है कि नींद बहुत अधिक आता है। हीमोग्लोबिन अगर शरीर में अधिक कम हो रहा है तो नींद कमी होता है, मतलब कि नींद बहुत आता है। कुछ काम करे जाएंगे, करे के मन ही ना करेंगे, लेकिन मन से खूब तंदुरुस्त बनाता है कि आज काम कर ले के बाटे, आज एक चैप्टर ख़त्म कर देना है। लेकिन बैठने पड़ता है आधा घंटा में एकदम कमर में दर्द, दाढ़ में दर्द, पीठी में दर्द, तुरंत सूझ जाता है। आखिर क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी होता है। जाओ तुरंत जांच कराओ, कोई दिक्कत ना होगा। अब आते हैं, बोला कि हीमोग्लोबिन के सेंटर में क्या होता है, हम लोग का लोहा होता है। हीमोग्लोबिन के इस सेंटर में हम लोग का क्या होता है, लोहा होता है। क्या होता है, लोहा मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा ना। आया समझ में। इसकी बोलते हैं हम लोग फेरस बोलते हैं, लोहा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा ना। हो गया। अब हम लोग चलते हैं WBC से कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। आप देखिए, आप जानते हैं WBC के वृद्धि को क्या बोलते हैं, श्वेताणु बोलते हैं, और इनकी कमी को क्या बोलते हैं, श्वेताणु ह्रास बोलते हैं। वृद्धि को श्वेताणु वृद्धि बोलते हैं, अगर कमी हो रहा है तो श्वेताणु ह्रास बोलते हैं। अब इसी के बारे में जानते हैं WBC, मतलब WBC के जो प्रकार होता है कई रूप में होता है। हमारा जो WBC होता है कई रूप में होता है। एक होता है बेसोफिलस होता है, एक होता है न्यूट्रोफिलस, एक होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है, लिम्फोसाइट। बेसोफिलस के जो कार्य होता है, अलार्म का क्या करता है, एलर्जी पैदा करता है। जो WBC होता है, WBC 3 प्रकार में होता है, मतलब कई प्रकार में होता है, लेकिन हम 3 प्रकार के बारे में जान रहे हैं ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बेसोफिलस जो होता है अलार्म का कार्य करता है। हमारे शरीर में बेसोफिलस का करता है, अलार्म का कार्य करता है। यह एलर्जी पैदा करता है। कोई भी शरीर अगर हमारे शरीर में अंदर में प्रवेश करता है और कोई भी जीवाणु प्रवेश करता है तो हमारे एलर्जी पैदा करता है। जैसे में एलर्जी के रूप में होता है, जैसे सर्दी हो जाता है। क्या होता है, सर्दी हो जाता है। क्या होता है, सर्दी हो जाता है हम लोग को शरीर में। कभी कभी देखो कि दाग जैसा क्या होता है, दाग होता है लाल लाल ना। क्या होता है, दाग हो जाता है हम लोग का, दाग हो जाता है। कैसा होता है, तो लाल लाल थोड़ा दाग हो जाता है ना। इसी के कारण मतलब कि कोई भी शरीर हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो एलर्जी उत्पन्न करता है। कौन, बेसोफिलस, यह अलार्म के कार्य करता है। और कोई भी दाग आपके शरीर में हो रहा है तो सर्दी हो रहा है तो किसके कारण, WBC की जो WBC काम की मात्रा कम होगा तो ये सब काम करना अपना बंद करेगा और ये एलर्जी पैदा करने लगता है, सीधे एलर्जी पैदा करना लगता है। अगर शरीर में अगर जीवाणु चल जाता है तो एलर्जी पैदा करता है। आप लोग क्या होता है, सर्दी होता है और लाल दाग, मतलब कि थोड़ा चेहरे पर कहीं भी लाल दाग निकलने लगता है। यहाँ पे ये पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, जीवाणु कोई जा रहा है ना। आप देखिए न्यूट्रोफिल्स होता है, जो न्यूट्रोफिल्स होता है हमारा कार्य करता है, यह पूरे WBC का 60% भाग होता है। जो न्यूट्रोफिल्स होता है, मान लीजिए हमारा जो WBC है पूरे 100% है। कितना, 100% है। तो न्यूट्रोफिल्स पूरा 100% है। तो सॉरी, WBC अगर 100% है तो इसमें जो 60% कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है। कौन, पूरी 60% कितना होता है, न्यूट्रोफिल्स। और जो 40% बचता है यह अन्य होता है। क्या होता है, अन्य होता है। और न्यूट्रोफिल्स कितना होता है, कम से कम 60% भाग होता है। यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों को समाप्त करता है। जो न्यूट्रोफिल्स होता है, अगर हमारे शरीर में कोई भी जीवाणु, मान लीजिए हमारे यहाँ पे मच्छर घुस गया तो कई बैक्टीरिया, कई हजारों बैक्टीरिया इसी के शरीर में क्या कर जा रहा है। जब जीवाणु जा रहा है हमारे शरीर में
तो इसे समाप्त करने का कार्य कौन कर रहा है? न्यूट्रोफिल। यही बोल रहा है कि यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों को समाप्त करता है। कोई भी शरीर में अगर हमारे हानिकारक पहुंच गया है तो उसे क्या करता है? सीधे समाप्त करने का कार्य करता है। कौन? हमारा न्यूट्रोफिल्स। हमारे शरीर में कोई भी जीवाणु को जाने से कौन बचाता है हमें? न्यूट्रोफिल्स। क्या करता है कि जीवाणु अगर प्रवेश कर गया तो उसको तुरंत मारता है, एकदम लाते लाते खड़िया के खूब आराम से मार के एकदम खा पी के खत्म करता है। कौन? न्यूट्रोफिल्स। उसी के नीचे मतलब कि वहीं पे क्या होता है हम लोग का? लिम्फोसाइट। देखते रहता है कि बाबू फरियाल ले, बचेगा तो हमारे पास भेजा करना। कौन बोलता है? लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट बोलता है किसको? न्यूट्रोफिल्स को। ये पूरे 60% है WBC में। अब अगर इसमें कोई हानिकारक सूक्ष्म प्राप्त जा रहे हैं तो इन्हें समाप्त कर रहा है। कौन? न्यूट्रोफिल्स। नीचे से ताकता है लिम्फोसाइट, बाबू खा पी ले, बहिमा ले, बचल कुचल तो हमारा विदा करना। कौन बोलता है? न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स होता है यह दो रूप में होता है। एक होता है कि लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट टी होता है, एक होता है लिम्फोसाइट बी। ये जो लिम्फोसाइट होता है ताकते रहता है किसके पास? न्यूट्रोफिल्स के पास। बचल खुचल तो हमारा विदा कर देना। अभी जो लिम्फोसाइट होता है आराम से बैठा रहता है। यह सबसे छोटा आकार का होता है WBC। जो लिम्फोसाइट होता है सबसे छोटा आकार का किसका? WBC का सबसे छोटा आकार क्या होता है? लिम्फोसाइट ना। यह हमारे शरीर में अत्यधिक मजबूत होता है। ये जो हमारा जो लिम्फोसाइट होता है हमारे शरीर के लिए अत्यधिक मजबूती का काम करता है। क्यों क्या करता है कि जो लिम्फोसाइट टी होता है, लिम्फोसाइट बी होता है, आप ध्यान करिए इसके बारे में जानते हैं। जो हमारा लिम्फोसाइट टी होता है, शरीर में कोई जीवाणु प्रवेश कर रहा है तो न्यूट्रोफिल्स मार रहा है और इससे नहीं मरता है तो सीधे संदेश देता है किसको? टी को। अब ये जो टी होता है सबके संदेशों के बारे में इकट्ठा करता है। कौन? लिम्फोसाइट टी सबके संदेश को इकट्ठा कर किसके पास पहुंचाता है? तो एंटीजन मतलब कि जो बी के पास, लिम्फोसाइट बी के साथ पूरा संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। मान लीजिए हमारे शरीर में कई हजार बैक्टीरिया प्रवेश कर रहा है। मान लीजिए हमारे अंदर वायरस पहुंच रहा है शरीर में, तो वायरस जब जा रहा है तो उसके वायरस के बारे में, पूरे खानदान के बारे में पता करेगा कि ऐसा इसका कार्य क्या है या इफेक्ट क्या करे, सबके बारे में जान लेगा। और जानने के बाद सीधे संदेश किसको देता है? लिम्फोसाइट बी को। अब लिम्फोसाइट बी क्या करता है? अब इधर से तो अपना मार रहा था कौन? न्यूट्रोफिलस। आई संदेश निकाल रहा था लिम्फोसाइट टी, इसके बारे में मार रहा था, इधर अपना ने संदेश निकाल लिया और तुरंत इस संदेश किसको देता है? लिम्फोसाइट बी को। अभी जो लिम्फोसाइट बी होता है एंटीजन बनाता है। क्या बोलता है? एंटीजन बना लेता है। इसके लिए मारने के लिए, किसको मारने के लिए? सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस को मारने के लिए अपना एंटीजन भरपूर मात्रा में बना लेता है। जब भरपूर मात्रा में बना लेता है, ये भरपूर मात्रा में बनाने के मतलब कि मान लीजिए तुम्हारे घर में अगर कोई चोर घुस गया और तुम्हारे घर से कोई एक व्यक्ति देख लिया, अब तुरंत तू संदेश किसको देता है? घर वालों को, देखो तुम्हारे घर में चोर घुसा है, उसको मारने के लिए व्यवस्था करो। तो तुम तुरंत क्या करता है? लाठी डंडा एकदम चचड़ा के जूता लेता है, किसको मारने के लिए? चोर को। अभी जो लड़का पहला जो बताया था वो लिम्फोसाइट टी का काम कर रहा है, मतलब उसके संदेश, मतलब कि चोर घुसा है, कैसे घुसा है, किस तरह आया है, चलो कबाड़ी वाड़ी बंद कर दो ना, पीटने के लिए। कौन बोला है? लिम्फोसाइट ना। अभी आराम से सबको संदेश देता है कि इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा, क्या क्या रहे, सबके कार्य के बारे में बताएगा। कौन? लिम्फोसाइट बी को। अभी जो लिम्फोसाइट बी होता है एकदम डंटा उंटा आराम से सरिया लेता है, तेल ओल पिया के, किसको मारने के लिए? सूक्ष्म जीव को मारने के लिए एकदम सरिया लेता है एकदम। तुरंत अगर चोर घुसता है अंदर, तुरंत लाठी चार्ज हो जाता है, लाठी चार्ज होता है। उसी प्रकार जो लिम्फोसाइट बी था अपना एंटीजन बना के भरपूर मात्रा में रख ले रहता है। क्या करता है? रख ले रहता है। और तुरंत जैसे ही सूक्ष्म जीव अगर प्रवेश करता है, क्या करता है? प्रवेश करता है, यहाँ से बच जाता है, तुरंत आता है लिम्फोसाइट के पास, तुरंत मारना चालू करता है, मार पीट के एकदम खा पी के खत्म करता है। कौन? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट टी बोला है। ए चाचा सुनो, लिम्फोसाइट बी को कौन बोला है? लिम्फोसाइट टी। यहाँ पे सूक्ष्म जीव है प्रवेश कर गए, सबके बारे में बता दिया, चरित्र के बारे में। किसको? लिम्फोसाइट बी को। अपना एंटीजन बना लिया है लिम्फोसाइट बी और सबको मार पी के खा पी के खत्म करता है। कौन? लिम्फोसाइट बी। फिर अपना जाता है शून्य, आराम से सोता रहता है। फिर कोई जीवाणु प्रवेश किया, न्यूट्रोफिल्स अपना समझेगा, ये समझते रहा, पहले इधर से संदेश निकाल लेता है लिम्फोसाइट टी, ये तुरंत संदेश बी को देता है। फिर यह प्रक्रिया चलते रहता है। आया समझ में इसी तरह से कि WBC को क्यों हम बोलते हैं सिपाही कर्मी? आ गया समझ में ना, कि सिपाही द्वार पे खड़ा रहता है संदेश देने के लिए कि कौन चोर आ रहा है घर में।
उसी प्रकार WBC है, WBC सुरक्षा प्रदान करता है। जो सिपाही होता है घरों की सुरक्षा प्रदान करता है ना, तो उसी प्रकार जो शरीर होता है हमारे शरीर का क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं ना होगा, नहीं होना चाहिए। आगे समझ में। चलिए आप जानते हैं हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में कि अगर प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। प्लेटलेट्स के बारे में मतलब इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इसको बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल हो चुका है क्लास 2 में। क्लास 2 को भी देख लीजिएगा ना, अच्छी तरह से बात जानते हुए कि इसकी संख्या कितना होता है। और प्लेटलेट्स लगभग 2 से 5 लाख होता है हमारे शरीर में। कितना, तो 2 से 5 लाख लगभग होता है। आज से समझ में ध्यानपूर्वक से याद रखिएगा। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में। सबके बारे में बताइए, याद करा कर विदा किए हैं क्लास में, क्लास वाला 2 में। क्लास वाला 2 देखना अति आवश्यक है। अब देखिए ये बोला कि जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीका बीमारी में शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाता है। और किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है या चिकनगुनिया हो जाता है या जीका बीमारी, एक बीमारी का नाम है जीका, अगर शरीर में हो जाता है तो प्लेटलेट्स की जो मात्रा होता है पूरा जीरो मतलब कि कम हो जाता है। और जब शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाता है तब व्यक्ति एक कदम चलता है तुरंत लकवक पदक के गिर जाता है। आप लोग डॉक्टरी में देखे होंगे कि तनका सा चलता है एक कदम में गिर जाता है। तो काहे गिर जाता है, उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत कम होता है। आया समझ में। और कम से कम 50,000 पर mm³ होना चाहिए। मतलब कि प्लेटलेट्स कम से कम कितना होना चाहिए, तो 50,000 पर mm³ की तन की चल बैठ सकी, डॉक्टरियों में जा सकी, 10-20 गो सीढ़ी चढ़ जाए तन की, हाँ पता चले कि तन की बीमार है। अगर आपको 20,000 पर mm³ हो गया, अगर आप लोग का आ गया कहाँ 20,000 mm³ पर का प्लेटलेट्स, तो यहाँ पे कोई मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है होने पर प्लेटलेट्स को बाहर से चढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेटलेट्स को क्या करते हैं, बाहर से चढ़ाना पड़ता है, अन्यथा इसमें कोई पैरासीटामोल दवाई नहीं खाना चाहिए। अगर आप लोग का अगर 20,000 हो गया प्लेटलेट्स तो कोई इसमें दवाई नहीं खाना चाहिए। जैसे में एक आता है पैरासीटामोल, इस दवाई का नहीं लेना चाहिए, इन्फेक्शन हो जाता है शरीर में, व्यक्ति की मौत भी हो जाएगी। उस समय क्या करना होता है कि तरल पदार्थ जैसे द्रव के रूप में, जैसे हम लोग का पपीता हो गया, एक तरल पदार्थ के रूप में खाना चाहिए। मतलब प्लेटलेट्स जब कम होता है तो तरल पदार्थ को खाइएगा तब प्लेटलेट्स बढ़ेगा, अन्यथा 20,000 हो जाएगा तो क्या पड़ता है कि बाहर से प्लेटलेट्स को चढ़ाना पड़ता है रक्त में। है समझ में कि प्लेटलेट्स को कम से कम 50,000 से ऊपर आइएगा तो भरपूर मात्रा में रहेगा। और कम से कम 2 से 50 लाख है तो स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। और कमी हो जाएगा तो 2 कदम चलने के बाद थक जाते हैं, तनका सा 2 ताला पे 4 गो ईंटा चढ़ाना पड़ता है तो 2 गो ईंटा चढ़ाने में थक जाता है। कहाँ है, प्लेटलेट्स कम है, जाँच कराओ, भरपूर मात्रा में रहेगा, कोई दिक्कत ना होगा। है समझ में। 4 घंटा का तुम 8 घंटा बैठ के पढ़ के दिखा देगा। अगर प्लेटलेट्स, RBC और WBC भरपूर मात्रा में हीमोग्लोबिन है तो तुम 8 घंटा का 10 घंटा पढ़ के दिखा देगा एक बैठल। ऐसा समझ में। अब ध्यान दो, आप बोला कि प्लेटलेट्स की कम होना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। प्लेटलेट्स की कमी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर में रक्त बाहर, बोल रहा है कि रक्त बाहर यूरिन मतलब कि मूत्र के माध्यम से तथा मल के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। इस समय अगर प्लेटलेट्स कम हो जाता है, 20,000 से जब कम होने लगता है तो यूरिन मतलब मूत्र के माध्यम से तथा मल के माध्यम से क्या होता है, मल मतलब जब आप उत्सर्जन करते हैं तो उस समय क्या होता है, ब्लड आने लगता है। किसके कारण, तो प्लेटलेट्स कम होने के कारण। आया समझ में। कम से कम हम लोग को होना चाहिए 50,000 से अधिक, कम से कम 2 से 3 लाख और है तो अधिक मात्रा में हम लोग प्लेटलेट्स हैं, कोनो काम कर लेंगे 4-5 घंटा, कोई दिक्कत ना होगा ना। आप बोला कि चोट लगने पर ठीक बाद 2 से 5 मिनट के अंदर हम लोग का जो ब्लड होता है जम जाता है। देखे हैं कि तुरंत क्या होता है कि मान लीजिए हमारा हाथ कट जाता है ना हाथ, तो तुरंत इसको क्या करते हैं, दबा देते हैं, तो 2 से 5 मिनट के अंदर क्या होता है, खूनवा जम जाता है। जम जाता है तो कैसे जमता है अभी हम बताएंगे। 2 से 5 मिनट का कार्यविधि जो होता है किस तरह इफेक्ट होता है बायोलॉजिकल दृष्टि में, हम आपको रासायनिक दृष्टि से भी दिखाते हैं। आइएगा समझिएगा हमारे पास अस्थि सरस से ना। आप देखिए यही चीज़ हम इसको चीज़ को मिटा सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जहाँ जहाँ
एक आध गो लिखे आप लोग के हाथ में आ जाएगा ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम ना। अब हम इसको मिटाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा नुमा सब हमको निर्माण कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो हमारा था यही लिखे हैं कि थ्रोम्बोप्लास्टिड प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के की उपस्थिति में क्या बनाता है, थ्रोम्बोमिन बनाता है। हमारा जो थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिड प्रोथ्रोम्बिन के उपस्थिति में विटामिन के साथ थ्रोम्बोबिन बनाता है। ये जो थ्रोम्बोबिन है यही तो जो थ्रोम्बोमिन फाइब्रोजन के साथ कैल्शियम की उपस्थिति में, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में फाइब्रिन बनाता है। क्या बनाता है, फाइब्रिन। अब ध्यानपूर्वक से देखिएगा, हम थोड़ा रिएक्शन बताएंगे यहाँ पे किस तरह हमारा जो रक्त होता है थक्का बनता है, अभी बताएंगे। ध्यानपूर्वक से देखते रहिएगा ना। अब देखिए ये जो हम लोग का यही क्रिया यहाँ पे है, थोड़ा समझा रहे हैं ऊपर में ना। थ्रोम्बोप्लास्टिड जो था हमारे अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिड प्लेटलेट्स के अंदर ही होता है थ्रोम्बोप्लास्टिड, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और पाइथ्रोम्बिनोज ना। आप देखिए हम आपको जब पढ़ाए थे कि रक्त दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लाज्मा रक्त, एक होता है सेल रक्त ना। जो प्लाज्मा रक्त बताए थे कि उसमें प्रोटीन पाया जाता है, उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें हम आपको बताए थे कि थ्रोम्बोबिन पाया जाता है, फाइब्रोजिन पाया जाता है। हम आपको उस क्लास में बताए हैं कि थ्रोम्बोबिन पाया जाता है और फाइब्रोजिन पाया जाता है किसमें, प्लाज्मा में। वही प्लाज्मा जो क्या करता है यहाँ पे रक्त को थक्का बनाने में किस तरह मजबूत करता है, ध्यानपूर्वक से देखिएगा। ये जो हम लोग का था थ्रोम्बोप्लास्टिड सीधे प्रोथ्रोम्बिन के साथ अभिक्रिया करके, यह एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। ये एक प्रकार का है प्रोटीन है, थ्रोम्बोप्रोटीन, थ्रोम्बोप्लास्टिड तथा प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का है प्रोटीन है ना। अब ये दोनों अभिक्रिया करता है किसके उपस्थिति में, विटामिन के उपस्थिति में। विटामिन के जब उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। यही जो थ्रोम्बिन होता है फाइब्रोजन के उपस्थिति में, किसके, फाइब्रोनोजेन की उपस्थिति में कैल्शियम आयन, किसके आयन, तो कैल्शियम आयन। ये जो होता है कैल्शियम आयन बोलते हैं। ये दो आयन को क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है, किसी दूसरे को देता है। तो कैल्शियम आयन से अभिक्रिया कर फाइब्रिन बनाता है। ये जो हमारा फाइब्रिन है, यही जो हमारा फाइब्रिन है जालीनुमा संरचना फैलाता है। क्या चीज़, तो जालीनुमा संरचना फैलाता है। देखिएगा जालीनुमा कैसे हमारा रक्त थक्का बनता है। अब ये जो जालीनुमा संरचना अपना फैला देता है, इसे क्या करता है, फैला देता है ना। अब ये सही जालीनुमा संरचना फैला देता है तो हमारे जो ब्लड में होता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स होता है। ये प्लेटलेट्स से क्या रूप है इसमें। अब ये जो जालीनुमा जो संरचना होता है, जालीनुमा संरचना जब ये प्रोथ्रोम्बिन फैला देता है पूरे कहाँ, जब ब्लड आपको थक्का बनाता है तब बताते हैं। तो जो इस WBC था हमारा, WBC तो जो था ये जो WBC था ये क्या होता है कि जालिया में आके फंस जाता है, ऐसे फंस जाता है, ऐसे क्या होता है, फंस जाता है। इधर से WBC भी उठ आते रहता है, आता है तो ये भी फंस जाता है, ये भी क्या होता है, फंस जाता है। चारों तरफ फंस जाता है पूरा, एक भाग में क्या होता है, पूरा फंस जाता है। जब फंस जाता है तो हमारा जो रक्त होता है कैसा होता है, थक्का बना लेता है। एक समय में पपड़ी नीमा संरचना छोड़ देता है और रक्त क्या फिर हमारा हाथ क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो आए समझ में, ये हाथ कटता है तो किस तरह हमारा ब्लड रुकता है 2 से 5 मिनट के अंदर। क्या है, तो फाइब्रोजिन प्रोटीन के कारण हमारा जो ब्लड होता है अच्छी तरह से रुक जाता है। ये क्या करता है कि जालीनुमा संरचना छोड़ता है। इसमें RBC तथा प्लेटलेट्स, RBC तथा WBC इसमें आके छिप जाते थे, मतलब कि उसमें छाना जाते थे जिससे ब्लड बाहर नहीं आता था। आगे समझ में कि रक्त को थक्का बनाने का कार्य कौन कर रहा है, तो प्लेटलेट्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त को थक्का बनाने में मतलब कि जमाने में कौन मत करता है, तो प्लेटलेट्स। कौन, तो प्लेटलेट्स। तो आई होप आप लोग को क्लास में अच्छा मज़ा आया होगा, पढ़ने में अच्छा मज़ा आया होगा। तो क्लास को लाइक करो और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर विदा करें कि इस क्लास अच्छा लगा है पढ़ने में हम लोग को ना, कि तुम लोग भी क्लास अवश्य ज़रूर करें, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारा ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ, और अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं
तो साइंस की तैयारी अच्छी तरह से कराई जाती है। ग्लोबल साइंस स्टडी पर अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, एसपी की तरफ से नमस्कार, जय हिंद।